नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के करीबियों की जब चर्चा होती है तो उसमें एक नाम बहुत तेज़ी से लिया जाता है और नीतीश कुमार के बहुत पुराने सहयोगी भी रहे हैं, नीतीश कुमार के विश्वास पात्र भी हैं। और कभी कभी नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से वो दिल्ली में बैठ कर के अपने सहयोगियों के साथ सामंजस्य बिठाते हैं और नीतीश कुमार की जो शैली है उस शैली के राजनीति के करने के लिए जाने जाते हैं। नाम है केसी त्यागी। केसी त्यागी को लेकर के ये कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार के आँख नाक कान है और दिल्ली में जो राजनीति होती है नीतीश कुमार की उसका पूरा श्रेय जो है वो केसी त्यागी को जाता है। केसी त्यागी नीतीश कुमार के सलाहकारों में से सबसे प्रबल में से एक हैं। दूर दूर रह करके भी वो नीतीश कुमार के साथ सबसे ज़्यादा करीबियों में से गिने जाते हैं। केसी त्यागी बहुत मुखर होकर के अपनी बात रखते हैं और राजनीतिक रूप से उनकी यात्रा बहुत लंबी रही है, इसलिए नीतीश कुमार के साथ उनका सहयोगी के रूप में एक बड़ा अनुभव भी रहा है। अक्सर केसी त्यागी की बातों पर और नीतीश कुमार की बातों पर एक जैसा ही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। खास करके अगर बात की जाए तो केसी त्यागी नीतीश कुमार के हर उस फैसले के साथ कहीं ना कहीं नज़र आए हैं, लेकिन कभी कभी केसी त्यागी गठबंधन को लेकर के, गठबंधन में साथियों को लेकर के, उनके फैसले को लेकर के भी बातें करते रहे हैं, जिसके कारण उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। केसी त्यागी अपनी बातों को लेकर के और ख़ास करके समाजवादी विचारधारा के हैं, लोहिया से काफ़ी प्रभावित हैं, इसलिए उनके बयानों में आप देखेंगे कि जो स्पष्टता है वो साफ साफ नज़र आती है। ऐसा ही कुछ बयान कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था केंद्र की सरकार को लेकर के और केंद्र सरकार के जो विदेश नीति है उसको लेकर के, जिसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में केसी त्यागी को प्रवक्ता के पद से हटना पड़ा था। हालांकि नीतीश कुमार के साथ उनका रिश्ता ज्यों का त्यों बना हुआ है और इसी संदर्भ में आपको बता दें कि नीतीश कुमार चाहे वो एनडीए गठबंधन में हो या महागठबंधन में हो, केसी त्यागी दिल्ली की राजनीति में एक अलग पहचान और मजबूत पकड़ रखते हैं। केसी त्यागी को इस बात का पता है कि नीतीश कुमार ने कब क्या फैसला लिया और उस फैसले के पीछे की कहानी क्या रही है। खास करके 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़ करके गए थे तब भी केसी त्यागी के कई सवाल थे, उन्होंने अपनी ही पार्टी से सवाल पूछे थे और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने इस बात को लेकर के आरोप भी लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ठीक ढंग से नहीं रख पा रही है और नीतीश कुमार के जो फैसले हैं या उनकी पार्टी है उस पर उसकी निगाह जो है वो उल्टा पड़ रही है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार बाहर आए। उन्होंने भाजपा के विरुद्ध, आपको याद होगा कि उससे पहले जैसे ही ये सब कुछ हुआ था तो नीतीश कुमार दिल्ली में थे और उस समय वो महागठबंधन में नहीं गए थे। केसी त्यागी के साथ उनको हरियाणा में देवीलाल के एक कार्यक्रम में जाना था। उस कार्यक्रम को लेकर के नीतीश कुमार और केसी त्यागी के जाने का कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन अचानक से उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कुछ ही दिन के बाद आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार, केसी त्यागी और तेजस्वी यादव दूसरे साल उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे और वहाँ जाकर के उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए थे। आपको बता दें कि ये केसी त्यागी का दम है और केसी त्यागी और नीतीश कुमार के बीच का सामंजस्य है जो कहीं ना कहीं साल भर के बाद ही हो नीतीश कुमार को वो माननी पड़ी थी जो केसी त्यागी ने फैसला लिया था। यानी कि 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हुए एनडीए गठबंधन से तो केसी त्यागी एक बार फिर से मुखर हो गए और उन्हें कई बड़ी जिम्मेवारियाँ भी दी गई। इन जिम्मेवारियों में उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर और उनके सलाहकार की भूमिका जो है वो नीतीश कुमार की बनी रही। नीतीश कुमार के सलाहकारों में से वो काफ़ी अहम माने जाते थे और यही कारण है कि जब गैर भाजपाई दलों को जुटाने की बात हुई तो केसी त्यागी की उसमें मुखरता थी और केसी त्यागी ने हरियाणा में ही ये बात कही थी कि नीतीश कुमार गैर भाजपाई दलों को जुटा करके एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे और आने वाले चुनाव में बेहतर विकल्प के रूप में सामने आएंगे। खैर, इन सारी बातों के साथ इंडिया गठबंधन के खेमे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाहर आने की बात को लेकर के या वर्तमान में जो चल रहा है उसको लेकर के केसी त्यागी अक्सर अपने बयान देते रहे हैं। केसी त्यागी ने पहले तो मोदी सरकार को उखाड़ने की जो जदयू ने कसम खाई थी, उसके बाद से अचानक से लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार फिर पलट करके एनडीए में चले आए। इन सवालों पर अटकलों का बाजार गर्म था। तब जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से सवाल जब पूछा गया था तो उसका जवाब उन्होंने दिया था और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी दल को लामबंद करने वाले नीतीश कुमार अचानक से ऐसा क्यों किए। विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जाता है, लेकिन इंडिया गठबंधन की कल्पना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही प्रयासों का फल था। विपक्षी दलों की एकता को एक साथ ला करके
सियासी घमासान मचा दिया था नीतीश कुमार ने। बिहार में आगामी चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से मोह भंग होने का एक बड़ा खुलासा तब हुआ था जब अचानक से आपने देखा कि नीतीश कुमार को पार्टी के तरफ से सब कुछ कहने के बाद, पार्टी से पूरी छूट लेने के बाद और कई लोगों के सहयोग के बावजूद भी, जबकि आपको याद होगा कि लालू प्रसाद भी सहयोग में थे, तेजस्वी यादव भी सहयोग में थे, ललन सिंह भी साथ में घुमा करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया और यहाँ से नीतीश कुमार की नाराजगी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ने का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का जातिगत जनगणना पर आधारित टकराव भी कहा जाता है। जातिगत जनगणना पर जिस तरह से राहुल गांधी के बयान अक्सर आते रहे हैं, बिहार में भी उन्होंने हाल फिलहाल में भी बयान दिया था जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने भी नकार दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत गठबंधन के शामिल कई दल जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहे थे और वहीं नीतीश कुमार जो हैं वो उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे थे। जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है और इसका श्रेय नीतीश कुमार को दिया जाता है, इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं केसी त्यागी ने अपनी बात को रखी है। केसी त्यागी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि केंद्र सरकार ने अचानक पलटी मारते हुए सहमत हो गई है जातीय जनगणना कराने के लिए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुखर हो गए हैं। सार्वजनिक मंचों से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। अब 2022 में बिहार कैबिनेट ने जाति आधारित सर्वे का प्रस्ताव मंजूर किया था। केसी त्यागी ने बताया कि जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन से बाहर आने की वजह सर्वे के रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष का आक्रामक हो जाना था। कांग्रेस समेत राजद केंद्र सरकार पर जाति जनगणना कराने का दबाव बनाने लगी थी, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह की बातें सामने आ रही थी वो साफ साफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना वाला मामला है जिसको नीतीश कुमार की सबसे ज़्यादा उनके दिल के करीब था और उनके फैसलों में से एक अहम फैसला था जिसको लेकर के नीतीश कुमार आगे राजनीतिक रणनीति को बदलने की कवायद रखते थे। उन्हीं आधार पर केसी त्यागी का कहना है कि इसका विरोध करने और इसका श्रेय लेने का जो होड़ मच गया था उसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी नाराज थे और उन्होंने इंडिया गठबंधन से अलग होने की वजह इसी को मानते हैं। नए खुलासे से चुनावी साल में बिहार की सियासत में गर्माहट जरूर आएगी। आपको बता दें कि एक तरफ यहाँ नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में केसी त्यागी जिस तरह से इन सभी मुद्दों पर और खास करके केंद्र की सरकार के कार्यशैली से, उसके नीतियों से असंतुष्ट नजर आए थे, एक बार फिर से वही सब बातें देखने को मिल रही हैं और केसी त्यागी ने मुखर होकर के ये बात कहा है। और इस समय जबकि सब कुछ ठीक ठाक होने का वादा और दावा किया जा रहा है, इस बीच में अगर मान लेते हैं कि केसी त्यागी पुरानी बातों को उठा करके और ये कहते हो कि नीतीश कुमार क्यों इंडिया गठबंधन से अलग हुए थे, इसके मायने क्या हैं? क्योंकि अब वो समय तो निकल चुका है, अब उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी हो गया, 1 साल से अधिक समय भी हो गया और अब जब विधानसभा के चुनाव बिहार में होने हैं तब केसी त्यागी के इन बातों के कहने का मकसद और मतलब क्या हो सकता है। सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के भीतर अभी भी स्थिरता नहीं है और उथल पुथल मची हुई है। इस उथल पुथल में केसी त्यागी के बयानों को आप यूं ही नहीं ले सकते हैं, बल्कि उनको सीधे तौर पे ये इशारा किया जा सकता है या सीधे ये माना जा सकता है कि उन्होंने एनडीए गठबंधन को इशारा किया है कि नीतीश कुमार के हाथ में कमान अगर नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। यानी सीधे तौर पे हमने पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार की भाषा और शैली का प्रयोग और उसी भाषा में बात करते हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी के बयानों को नीतीश कुमार तवज्जो भी देते हैं क्योंकि उनके सलाहकारों में, राजनीतिक सलाहकारों में उनकी एक बड़ी भूमिका है। अब ऐसी स्थिति में जब केसी त्यागी ने इन बातों को रखा है तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के बड़े दलों को या फिर एनडीए गठबंधन के सभी दलों को सचेत जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि केसी त्यागी ने यूं ही अपनी बातों को जाया नहीं किया है, बल्कि केसी त्यागी के इस बयानों के पीछे रहस्य जरूर छुपा है। और ये रहस्य कहीं अगर नीतीश कुमार के 2022 वाले फैसले और 2024 वाले लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में आने के फैसले से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से 2025 के चुनाव से पहले कोई बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।